हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, उसमें हम देख रहे थे ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज में हम पहले देख रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में। उसमें हमने 2 वीडियो डाली हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। दोनों महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें ब्रह्म समाज की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे ब्रह्म समाज के ही, तो महत्वपूर्ण 5 वीडियो हो जाएंगे यहाँ इससे संबंधित। तो दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम होंगे यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा और बनता ही है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ब्रह्म समाज से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने कब ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथ में ले ली है या ले ली थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ब्रह्म समाज क्या हुआ जब जो मोहन राय थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, महर्षि द्वारकानंद टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्याबागी इसके हाथों में सौंप दिया। ठीक है, और इन्होंने 10 साल तक क्या किया, इसका संचालन किया। तो इसके बाद जब वे संभाल रहे थे, तो इसके बाद द्वारिका टैगोर के जो पुत्र थे देवेंद्र नाथ टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, तो उन्होंने 21 दिसंबर 1843 को, ठीक है, इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा 21 दिसंबर 1843 को। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो देखिए तत्वरंजनी सभा की स्थापना देवेंद्र ने, ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी कोलकाता में स्थापना की। ठीक है, तत्वरंजनी सभा की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखिए ये इसके पुत्र थे और इसके पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा किस वर्ष तत्वबोधिनी सभा के रूप में सामने आई थी। तो उसका सही जवाब है 1839 में। तो हमारा सही जवाब क्या है, 1839। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा पत्रिका, ठीक है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसकी भाषा क्या थी, बंगाली। ठीक है, बंगाली भाषा में था। ठीक है दोस्तों, बंगाली भाषा में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा की स्थापना कहाँ की थी। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना की थी जोरासाकी में, और ये कहाँ थी, कोलकाता, इसमें मतलब बंगाल। ठीक है, बंगाल, तो यहाँ पर ये भी आ सकता है जोरासाकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो देखिए ये भी थे विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त भी थे, राजनारायण बोस भी थे, राजेंद्र लाल मित्र भी थे। ठीक है, तो हमारा जवाब है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था, ब्रह्म समाज के सदस्यों को विज्ञान और धर्मशास्त्र का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कब, 1840 ईस्वी में, धर्म और विज्ञान का ज्ञान कराने की, मतलब धर्मशास्त्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म धर्म, ये पुस्तक का नाम है, ब्रह्म धर्म पुस्तक का संकलन किसने किया था। तो दोस्तों ब्रह्म धर्म ये पुस्तक है, और ब्रह्म धर्म जो पुस्तक थी ये धार्मिक पुस्तक थी, इसका संकलन भी
देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है, पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मोपासना किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए क्या हुआ था, ब्रह्म उपासना प्रारंभ किया था ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब केशव सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था? तो दोस्तों कब नियुक्त किया था? तो 1857 ईस्वी में टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की और आचार्य नियुक्त भी किया। ठीक है, और अपने आप कहाँ चले गए देवेंद्रनाथ टैगोर? पहाड़ी क्षेत्र की ओर चले गए अपने आप। ठीक है, तो 1857 और 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज में पहली फूट आपसी विवाद मतलब कब पड़ी थी? तो ब्रह्म समाज में पहली फूट कब पड़ी थी? तो देखिए क्या हुआ, ये जो केशव चंद्र सेन थे, इसके समय में ब्रह्म समाज का विस्तार हुआ, लोकप्रियता बढ़ी ब्रह्म समाज की। तो इसकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल से बाहर भी, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, तो वहाँ भी खोली गई। तो 1865 ईस्वी में बंगाल में लगभग कितनी 65 शाखाएँ थी। और केशव चंद्र सेन क्या थे? जॉन दी वेरिप्टस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से अत्यधिक प्रभावित भी थे। तो इनके अति उदारवादी व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म सभा में क्या हुआ, ईसाई, मुस्लिम, पारसी आदि की भी धार्मिक पुस्तकों का पाठन किया जाने लगा। मतलब ये भी ईसाई, मुस्लिम, पारसी धर्म की पुस्तक भी पढ़े जाने लगी, जिसके कारण 1865 ईस्वी में उनका देवेंद्रनाथ से टकराव हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1865। ठीक है, तो जब उनका टकराव हुआ तो क्योंकि जो न्यास था, जो संगठन था, तो न्यासी होने के कारण उनके केशव चंद्र सेन को क्या किया, आचार्य की जो पदवी पर उनको नियुक्त किया था, उससे देवेंद्रनाथ टैगोर ने पदच्युत कर दिया। ठीक है, तो पद से हटा दिया मतलब। और इस प्रकार ब्रह्म समाज में पहली फूट 1865 में पड़ी। ठीक है, और जब ये फूट पड़ी तो इसके बाद क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो संगठन था वो ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन का संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, और ये आदि ब्रह्म जो समाज था ये बाद में 1867 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया मतलब भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या है? 1865। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, को किसने मुंहतोड़ जवाब दिया था? तो किसने मुंहतोड़ जवाब दिया था अलेक्जेंडर डफ को? तो देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचार या प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जो हमने पहले बताया, ब्रह्म धर्म। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदि ब्रह्म समाज किसका संगठन था? तो आदि ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन का। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का संगठन था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1867 में किसके स्वरूप से बना था? ठीक है, तो देखिए आदि ब्रह्म समाज के स्वरूप से ही बना था। पहले आदि ब्रह्म समाज था, फिर 1867 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, इसके 2 साल बाद ये मतलब 65 में ये बना और 67 में फिर ये बन गया इसका रूप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर का संपादन किसने किया था? तो ये केशव चंद्र सेन ने इसका संपादन किया था, इंडियन मिरर। ठीक है, और ये अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन था। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने 1861 में, ठीक है, कब किया था ये? 1861 में। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।